झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार भी बोल सकते हैं, झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं, झूठ बोलो, झूठ बोलो। दोस्तों नमस्कार। एक ऐसा मजाक सामने आता है पॉलिटिकल पार्टी का, जो पार्टी केंद्र में राज कर रही है, वो पॉलिटिकल मजाक करके आती है बिहारियों को मूर्ख बना के। ऐसी पार्टी जो सत्ता में आना चाहती है और मूर्ख समझती है बिहार की जनता को, उस बिहार की जनता को जो महाराष्ट्र से लेकर के सड़कों सड़कों पैदल आए थे अपने गृह राज्य में, वहां ऐसी पार्टी का एक बयान आता है। वैसे तो तेजस्वी से बहुत डर गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जब तेजस्वी ने वादा किया कि 10 लाख नौकरियां दूंगा, तो सीतारमन जो हैं आती हैं वित्त मंत्री, जिस वित्त मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया, -23 पर पहुंच गई अर्थव्यवस्था, उसके बारे में मीडिया सवाल नहीं पूछता, क्योंकि मीडिया डरा हुआ है। मीडिया को भी लगता है कि सवाल पूछेंगे तो पता नहीं कब चैनल से निकाल दिए जाएंगे। चलिए यूट्यूब की तरफ से हम पूछ लेते हैं सवाल। जो वादे किए गए आज सीतारमन के द्वारा, वो वादे जो थे बड़े हास्यास्पद थे। उन्होंने बोला कि हम जो है 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी यहां पर यह होता है कि नीतीश कुमार बोलते हैं, इन्हीं के जो पार्टनर हैं, जब तेजस्वी बोलते हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, जब नीतीश बोलते हैं कि कैसे दोगे, कहां से पैसा आएगा, जेल से पैसा आएगा क्या, मुंह का मुंह खुला रह जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान आता है जिसमें बोलती है कि 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे, वाह क्या कमाल है। दूसरी तरफ सुशील मोदी का भी बयान आता है, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो तेजस्वी दावा करते हैं उसके खिलाफत में चले जाते हैं, लेकिन मीडिया की जो आंखें हैं वो गड़ी रहती हैं, और मीडिया की आंखें जो हैं पोल खोल देती हैं उन नेताओं का चेहरा, जो नेता हमेशा झूठ बोल करके सत्ता में आए, जिन्होंने कभी 15 लाख के जुमले का नाम लिया था। और हो सकता है कि निर्मला सीतारमण ने जो वादे किए हों, मोदी ने तो नहीं किए, वो जुमले करार दे दिए जाए अमित शाह के द्वारा, ऐसा भी हो सकता है ना। और ये होगा क्योंकि तेजस्वी की जो जनसभाएं हैं उसमें कोई पार्टी बस जो है लेके नहीं आ रही है भर के। भारतीय जनता पार्टी के पास 20 हेलीकॉप्टर है और तेजस्वी के पास 2 हेलीकॉप्टर है। 20 हेलीकॉप्टरों में भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार में चुनाव प्रचार करते हुए घूम रहे हैं। आप इसको नापिए, थोड़ा सा झूठ को नापिए कि झूठ से बिहार की पब्लिक को बेवकूफ समझे हुए हैं ये लोग। फिर एक डर दिखा देते हैं कि 300 आतंकवादी आने वाले हैं, हम हार गए तो। भैया ये बिहार चुनाव में बोलने वाली बात है या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जो 300 आतंकवादी आने हैं तो उनको वहीं सीमा पे मार दिया जाए, या अपनी नाकामयाबी बता रहे हैं ये सारे लोग। चलिए नाकामयाबी तो बहुत हुई, प्रधानमंत्री मोदी तो बहुत नाकामयाब हो चुके हैं, दाढ़ी के पीछे छुप जाते हैं अपनी। लेकिन अब सवाल उठता है, और सवाल बहुत भयंकर उठता है, और वो सवाल प्रधानमंत्री मोदी पर उठता है। उंगली बिहार की जनता मोदी पर उठाती है, वो पूछती है सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से कि साहब रोजगार बता दो। जब सड़कों पर हम भूखे नंगे चल करके आ रहे थे, 4 चप्पल गिना दो जो आपने हमारे पैरों में पहनाई हो। आम नागरिक ने चप्पलें पहनाई थी उन बिहार की जनता को, लेकिन वहां सरकार गायब थी। मोदी जी को दाढ़ी बढ़ाने का शौक था, और आजकल तो ये हो गया भैया, चप्पल मार्च शुरू हो गया। बिहार के अंदर इतनी बेइज्जती हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, किसी भी सभा में जाने से डरते हैं
कि वहां जूते पानी पड़ेंगे और कोरोना का बहाना लगा देते हैं। एक शेर तेजस्वी जो है अपनी रैलियां करता रहता है। वित्त मंत्री को लाया जाता है घोषणा पत्र को प्रसारित करने के लिए। ऐसे वित्त मंत्री को लाया जाता है निर्मला सीतारमण को जो मतलब सारे राफेल के घोटाले और सब कुछ दबा चुकी हो, और जो सब कुछ दबा चुकी हो तो फिर उसका यकीन क्या। वो बोलती है कि हम कोरोना वायरस की जो है वैक्सीन मुफ्त में लगाएंगे। तीनों फेज पार करते हुए लास्ट स्टेज तक कम से कम 3 ऐसे वैक्सीन भारत देश में प्रोडक्शन के कगार पर आ गए हैं। उसके बाद वो वैक्सीन अगर साइंटिफिक लोग बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये अभी प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी भी हमारा सरकार के प्रोत्साहन के वजह से रेडी बैठे हैं कि लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए। सो जब साइंटिस्ट इसको क्लियर करते हैं हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारे पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना। प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं अभी 1 साल से पहले कोई कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आने वाली। कोरोना वायरस की वैक्सीन का टेस्ट करते हुए एक आदमी की मौत भी हो चुकी है। ये भी आपको पता है, सारे संसार को पता है, बिहारियों को भी पता है, क्योंकि बिहार के लोगों को न्यूज पढ़ने का बहुत शौक है और वो खुद जागरूक लोग हैं। वो किसी भी ऐसे वीडियो पर प्रतिक्रिया नहीं देते जो वीडियो ऐसा बना हो जो फेक बना हो, उसकी पूरी सत्यता की जांच करते हैं। निर्मला सीतारमण बोलती हैं कि 19 लाख नौकरियां देंगी। 19 लाख नौकरियां आपके नीतीश कुमार ही बोल रहे थे, ये शायद मैं पहले बोल चुका हूं, और सुशील मोदी भी सवाल उठा रहे थे। लगता है सुशील मोदी का जीवन खतरे में पॉलिटिकल, जिस तरह के झूठे वादे लेकर के सीतारमण आई, उस तरह से लग रहा है बिहार चुनाव में एक तरह से आत्मघाती तीर मार लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और ये तीर भारी पड़ेगा। आत्मघाती गोल कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने बयानों में। 19 लाख नौकरी, नीतीश कुमार का बयान, थोड़ा ट्विटर पर और गूगल पर सुनिएगा तेजस्वी के बयान पे क्या बोले थे, ये भी सुन लीजिएगा, या ये भी मैं डालूं, थोड़ा सा मेहनत आप भी कर लीजिएगा, मतदाता है ना, तो थोड़ा सा वीडियो वायरल कीजिएगा इस बारे में, मेरा मत कीजिएगा, लेकिन ये सच्चाई दिखाइएगा बिहार के लोगों, बिहार के युवाओं को, जिनकी उम्र 15 साल पहले 7 साल की थी, वो आज भी इस हिजड़े शासन काल में जीते रहे, बाढ़ का सामना करते रहे। 2 ही ठो बांध नहीं बना पाया नीतीश कुमार। मोदी इनका क्या विश्वास करोगे भैया? ये तो ना झूठा झूठा घोषणा पत्र लेके आते हैं। क्या आपको स्कूटी मिल गई का? नहीं मिली ना। तेजस्वी भी यही सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी यही सवाल पूछ रहा हूं। जब गठजोड़ की सवाल बन जाती है तो जनता लुट जाती है, और जब जनता लुट जाती है तो जनता के साथ अत्याचार हो जाता है, चाहे कानून व्यवस्था हो या कुछ हो। लेकिन एक बार तेजस्वी की सरकार बनवाइए, हम भी देख लें तेजस्वी में कितना दम है। इतना सारा भीड़ जुट रहा है, जैसे पसीना छूट रहा है पूरा भारतीय जनता पार्टी को, सबको। हम भी देख लें तेजस्वी क्या करते हैं चमत्कार। हम भी चैलेंज कर रहे हैं तेजस्वी साहब को कि अगर वादा पूरा ना किया ना तो तुमको खुंटी पे टांग देंगे हम। तेजस्वी यादव, याद रखना हमारी बात, एक भी वादा बेरोजगारों से झूठा मत करना। मोदी की तरह झूठ महिलाओं के साथ मत बोलना। मोदी की तरह झूठ मत बोलना, जो कर सकते हो वो बोलना। दोस्तों, ये थी बिहार चुनाव की वो खबर जो मैं आपके बीच डालना चाहता था। यहां आज तक के बहुत सारे सवाल थे जो डालते रहूंगा मैं, और आप उसको आराम से सुनिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।